अंतरिक्ष में तूफान, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और स्पष्टीकरण, पिछली बार भी आपने एक वीडियो बनाया था, पूरा स्पष्टीकरण दिया था। अभी तक जितनी भी चैनल जो बता रहे हैं स्पष्टीकरण नहीं बता पा रहे हैं, भविष्यवाणी के लोग भी। तो आप हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को स्पष्टीकरण के बारे में समझाएं। बहुत अच्छा सवाल किया गया। आइए हम बात करते हैं अंतरिक्ष में तूफान की। और ये तूफान सौर ऊर्जा तूफान का है। और इसका कारण क्या है कि जब हम सुबह सूर्य को देखते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। दर्शकों को आप ये भी बताना चाहेंगे कि कितने प्रकार के ये होते हैं तूफान? और तूफान तो अनेक प्रकार के होते हैं। हवा तूफान होता है, ये गर्मी का तूफान होता है जिसको हम सौर तूफान बोलते हैं। और अंतरिक्ष में जो जो घटनाएं हो रही है, ग्रहों में विस्फोट होते हैं, ऐसे होते हैं, सारे अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। आइए अब हम इस अंतरिक्ष के तूफान को, जो कि तीव्र गति से लाखों मीटर की दूरी तय करके पृथ्वी पर आए, इसके अब परिणाम क्या होंगे? इसका एक तो सबसे बड़ा स्पष्ट परिणाम यह होगा कि जितने भी जीवधारी हैं सब संकट में रहेंगे। नंबर दूसरा, अनेक प्रकार के वायरस निश्चित पैदा होंगे जो हमारे जीवन यात्रा के लिए बड़े कष्टदायक हों। और तीसरा, इससे सबसे बड़ा जो तूफान है, जब पृथ्वी से टकरा गया तो हमारी जितनी संचार व्यवस्था थी वो ध्वस्त हो जाएगी। हमें जो सूचनाएं मिलती हैं, जो कि हर प्रकार के काम होते हैं, वे नहीं होने पाएंगे। संचार जो व्यवस्था हो जाती है तो इसमें तो जनता बहुत परेशानी में आ जाएगी। बैंक का लेन देन बंद हो जाएगा, एक साथ सारे ऑनलाइन काम टोटल बंद होने के। देखिए, जब संचार व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है तो सब सारे काम प्रभावित होते हैं। बराबर, कोई उसमें अलग नहीं बच सकता। बैंक में हो, कहीं भी विभागों में हो, चाहे हमारे परमाणु ऊर्जा केंद्र में हो, हमारे वार रूम में हो, कभी सब जगह प्रभावित होंगे। तो जो सौर ऊर्जा के जो 3-4 जो प्रमुख कारण जो आपको बताएंगे और उनका प्रभाव जो होने वाला है, उसके बारे में हमने स्पष्टीकरण दी थी। अब ये तो आगे इसको बड़ा के हम लंबे चौड़े कर दें। एक बार राय के सूर्य में कितने धब्बे हुए, क्या हुए, कैसे क्या हुए, इसके बारे में कहे तो 10-20 मिनट का भाषण हुआ। हर प्रकार का हो सकता है, किंतु जो हमने मेन जो मुख्य बातें हैं वो आपको बता दी है, जो कि अन्य लोग इस बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे, जो उसका प्रभाव नहीं बता रहे। हमारा सभी से अनुरोध है कि सौर तूफान के या अंतरिक्ष तूफान के बारे में जो भी प्रभाव होने वाले हैं उनका खुला स्पष्टीकरण। इसके बचाव क्या है सौर ऊर्जा तूफान के, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका कोई बचाव नहीं है, कोई बचाव नहीं है। ये तो हमारे मानव जीवन पे प्रभावित करेगा ही। अनेक प्रकार के वायरस से हम ग्रस्त हो जाएंगे, जो वातावरण, जलवायु बदल जाएगा, मौसम बदल जाएंगे और अनेक प्रकार की घटनाएं होगी जो हमारी जीवन यात्रा के लिए कष्टदायक होगी। इसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ेगा क्या? पूरे विश्व में पड़ेगा। जब अंतरिक्ष से तूफान आया है तो हमारी तो पृथ्वी एक छोटी सी उसके सामने, ये तो प्रभाव पड़ना ही है। भारत में कितना पड़ेगा? भारत में भी ज्यादा पड़ेगा, वो तो अब हमारी पृथ्वी से ही टकरा रहा है। सूत्रों से कुछ जानकारी लगी है कि कुछ राज्यों में कम, किसी राज्य में ज्यादा। नहीं, अब ये तो तूफान की जो गति है और उसकी गति के मान से जो उसका घनत्व है, उसके आधार पर यह निर्णय होगा कि किस देश में कितना प्रभाव होगा। मगर उसकी सब कुछ निर्भर है सौर तूफान की गति पर नहीं। यह है पूरा सच। अब हम इसके बारे में हम सबसे अनुरोध करना है कि भैया इसका विवरण ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें ताकि हम अपनी जीवन यात्रा को सुखद बना सकें। ऐसा कब तक संभावना है, मतलब जो सौर ऊर्जा तूफान की? लाखों मीटर की दूरी तय करके यह तूफान को आना है। और जब तूफान आएगा बड़ा लंबा समय लगता है, पर ऐसा लगता है कि उसका प्रभाव चालू हो गया। हम लोग सतर्कता किस प्रकार रखें? अब देखिए, सतर्कता हम चाहे कुछ भी जीवन की रक्षा करें किंतु हो नहीं सकता, क्योंकि जलवायु बदल रहा है, हमारा जो दैनिक दिनचर्या बदल रही है, हमारी संस्कृति बदल रही है, हमारा सोच बदल रहा है। हम सब न जाने कौन सी दुनिया में खोए हुए हैं और अपने जीवन यात्रा पर कभी गंभीर नहीं है, गंभीरता से सोचते नहीं। अभी जो वायरस आएंगे ऐसे खतरनाक, उसके बारे में अभी से हमें वैक्सीन वगैरह बना लेना चाहिए। हमारे शासन केंद्रों को सब कुछ विचार करना चाहिए ना। एक अच्छी से अच्छी और प्रभावकारी वैक्सीन बनाने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। और अब कितने वायरस आएंगे, कितने क्या होगा, तो इतनी वैक्सीन बनाना
कोई आसान थोड़ी है, बहुत लंबे उसमें चलना पड़ेगा। सौर ऊर्जा प्रभाव जो हम मनुष्यों पे पड़ेगा तो हमारी इम्यूनिटी पावर कमजोर होगी या क्या, कैसा क्या रहेगा उसमें? इम्यूनिटी उसके बारे पावर में क्या? कमजोर होगी, हमारी जीवन आयु जो है उस पर भी सीधा प्रभाव पड़ेगा। हम न जाने अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे। कभी हमने देखते हैं कि लोग चलते चलते गिर कर मर जाते हैं और अनेक प्रकार की घटनाएं होती हैं। ये सब सौर तूफान के कारण हो रही है। उसका भी हल्का प्रभाव हमें देखने को मिला। आपने भी देखा होगा कि लोग नाचते नाचते गिर गए, मौत हो जाती है, कोई चलते चलते गिरा, मौत हो जाती है। तो ये सब हो रहा है क्योंकि वातावरण बदल रहा है और पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। सबसे बड़ी दुख बात ये है। बराबर सही कह रहे हैं आप, पर्यावरण पर बहुत नुकसान है। तो पर्यावरण की सुरक्षा करना जरूरी है। हम पेड़ों की हत्या कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। हमारे उज्जैन में मंगलनाथ में एक बड़ा अच्छा हरा भरा पीपल था, उसको धरा से ही कर दिया, सुखा दिया और गिरा दिया। अब तो हम ये पेड़ों के प्रति भी लापरवाही बरत रहे हैं, तो हमें कौन बचाएगा? यह हमारी सबकी अपनी कमजोरी है। हम खुद अपना विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं। ये सौर ऊर्जा महाविनाशकारी होगा, सौर तूफान महाविनाशकारी होगा। हम तो हमारा अपना सोच है वो यही है। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए कोई बचाव का कोई साधन नहीं है। अभी कोई साधन नहीं है। नहीं, साधन है, हम सतर्क हो जाए, हम सतर्कता बरतें, पर्यावरण के प्रति सतर्क रहे। अब वो कब हम पौधे लगाएंगे, कब बड़े होंगे, कब उसका वो देखो, आएगा? ये तो अब जीवन जीना है तो सब कुछ करना पड़ेगा, प्रतीक्षा भी करना पड़ेगी। कई भविष्यवाणियां हुआ है कि बहुत जल्दी 2025 बहुत खराब वाला हो सकता है, उसमें ही आ जाएगा। बहुत होगा, जो भी होगा सब होगा। कोई भविष्यवाणी गलत नहीं इतनी होती। जल्दी तो हमारा कोई बचाव ना तो हम कर सकते हैं ना कुछ हमारा नहीं है शासन ना। प्रशासन अब कर ये सकता इसका है। बचाव लंबे होगा और हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संकट पैदा कर रहे हैं। अब वो हमारी पीढ़ियां भी सुखी नहीं रह सकती। वो होगी, बहुत कम हो गया, हाइट छोटी होगी, उनकी ऊंचाई कम हो जाएगी और इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर हो जाएगा और अनेक प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे। इसके बारे में तो हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। इसरो, नासा, इनको सबको गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि इसका प्रभाव क्या होगा। इसका रिसर्च चालू कर देना चाहिए। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम नासा वगैरह इन सबको वही तो अभी से कहा चालू ना। कर देना चाहिए। मैंने आपको बताना कि अभी से ही इसके प्रति सतर्कता बरतना जरूरी है कि क्या होगा, कैसे होगा, कितने वायरस, किस तरह के वायरस पैदा हो सकते हैं। ये सब मामला बड़ा वो है, लंबे रिसर्च का मामला है। जहाँ तक हमारी सोच ये है कि इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा से ज्यादा पावरफुल होगा तो इसका असर कम पड़ेगा। नहीं, इम्यूनिटी पावर का आपने किया बात तो सही है, परंतु इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए हम करें क्या? न शुद्ध हवा के, न शुद्ध खाद्य पदार्थ है, पौष्टिक आहार है, पौष्टिक आहार लिया जाए। बहुत सारी कुछ चीजें सब ये बड़ा हो रहा है। हमारे यहाँ पर आप देखते हो कि लोग शुद्ध घी तक नहीं मिल रहा है और किसी भी प्रकार के शुद्ध दूध तक नहीं मिल रहा है, तो हमारी इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ेगी? हम सब ना मिलावटी खा रहे हैं। फल फ्रूट है, हरी सब्जियां हैं, सलाते हैं, इससे भी इम्यूनिटी पावर बहुत चले, ज्यादा हम बहुत कंट्रोल अच्छी कर बात सकते हैं। कही। बहुत सस्ता पड़ेगा ये। मैं आपको एक बात बता दूं कि आप फल फ्रूट लीजिए, हरी सब्जियां लीजिए, उनमें भी पेस्टिसाइड का परसेंटेज ज्यादा है, तो वो पेस्टिसाइड बॉडी में जाएगा तो नुकसान तो देगा ही। कुछ सलाद वगैरह कुछ ऐसी उससे नहीं, भी सलाद आपने ककड़ी ले ली और ककड़ी में यदि वो है पेस्टिसाइड की परसेंटेज ज्यादा है तो वही ककड़ी आपके लिए नुकसानदायक होगी। जहाँ तक हो सके हम थीम न्यूज चैनल के द्वारा हमारे दर्शकों को इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की सलाह अब ये देंगे, दे सकते अपन हैं। सोचते हैं, अपन तो कुछ भी नहीं है, अपने से बड़े बड़े इसरो, नासा हैं, वो शोध करेंगे, वो सुझाव देंगे। हम तो क्या कहे, एक खाली रिपीट कर देते हैं, अपनी संभावनाएं व्यक्त कर देते हैं। आपका नाम? कैसे यादव। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज चैनल उज्जैन।